तो आज हम चल रहे हैं मां नर्मदा के पवित्र तट पर। ये सिर्फ एक नदी नहीं है, बल्कि हमारी संस्कृति और आध्यात्म का एक जीता जागता प्रवाह है। और जानते हैं, हाल ही में इसी तट पर कुछ ऐसा हुआ जो सेवा और सम्मान की एक बिल्कुल नई कहानी कहता है। चलिए, इस कहानी को साथ मिलकर समझते हैं। अब ये जो लाइन है ना, सेवा, समर्पण और संस्कार का अद्भुत संगम, असल में यही इस पूरे आयोजन का सार है। ये कोई मामूली मेला नहीं था, ये इन 3 महान मूल्यों का एक जीवंत जश्न था। तो सवाल ये है कि ये तीनों चीजें एक साथ एक जगह पर कैसे आईं? चलिए पता लगाते हैं। तो इस संगम की जड़ें कहाँ हैं? इसकी शुरुआत होती है ऐतिहासिक बरमान मेले से। ये एक ऐसी परंपरा है जो सदियों से चली आ रही है और इस पूरे इलाके की पहचान का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। और ये मेला कोई आम जगह पर नहीं लगता, ये लगता है बरमान के ब्राह्मण घाट पर, जिसे पता है क्या माना जाता है? स्वयं भगवान ब्रह्मा की तपोभूमि। जरा सोचिए उस जगह की ऊर्जा कैसी होगी। और इस साल 2 फरवरी को जब ये मेला अपने समापन पर पहुंचा, तो इसने वाकई एक नई मिसाल कायम कर दी। मतलब वहां सिर्फ पूजा पाठ और आरती की ही गूंज नहीं थी, ये एक ऐसा उत्सव था जहां संस्कृति के रंग बिखरे हुए थे और लोग समाज के बारे में भी सोच रहे थे। लोग यहाँ सिर्फ आशीर्वाद लेने नहीं, बल्कि एक दूसरे से जुड़ने आए थे। ये समझने आए थे कि एक समुदाय के तौर पर उनकी क्या जिम्मेदारियां हैं। अच्छा, तो इस मेले के केंद्र में क्या था? इस बार इस संगम का एक बहुत ही खास मकसद था, एक ऐसे इंसान को सम्मानित करना जिसने अपनी पूरी जिंदगी सेवा में लगा दी। और वो शख्सियत थे तिवारी जी। उन्हें उनके असाधारण काम के लिए सम्मानित किया गया, एक ऐसा काम जिसने समाज पर बहुत गहरी छाप छोड़ी है। पर सवाल ये है कि आखिर उन्होंने ऐसा क्या किया था कि पूरा का पूरा समुदाय उनके सम्मान में एक साथ खड़ा हो गया। और जब आप उनके काम को देखेंगे ना, तो पता चलेगा कि उनका दायरा कितना बड़ा था। तिवारी जी को सिर्फ एक नहीं, बल्कि 3 अलग-अलग क्षेत्रों में उनके योगदान के लिए सम्मान मिला। पहला, मां नर्मदा की साफ सफाई के लिए उनका जुनून। दूसरा, गौ सेवा के प्रति उनका समर्पण। और तीसरा, एक पत्रकार के तौर पर उनकी ईमानदारी और निष्पक्षता। ये दिखाता है कि उनका सेवा भाव कितना गहरा और कितना फैला हुआ था। और एक बात समझनी बहुत जरूरी है, ये सम्मान सिर्फ उनके पहले किए गए कामों का इनाम नहीं था, बल्कि जैसा कहा गया, ये भविष्य के लिए एक चिंगारी थी। इसने सेवा के कामों को एक नई एनर्जी दी, एक नई प्रेरणा दी कि ये मशाल आगे भी जलती रहनी चाहिए। लेकिन जैसा हम सब जानते हैं, कोई भी बड़ा काम अकेले नहीं होता, और ये आयोजन सिर्फ एक व्यक्ति के सम्मान तक ही सीमित नहीं था। ये तो पूरे समुदाय की सामूहिक शक्ति का एक जबरदस्त प्रदर्शन था। जरा देखिए कि वहां कौन-कौन लोग मौजूद थे। विधायक, आईएएस अधिकारी, जिला पंचायत के सदस्य और हजारों आम नागरिक। समाज का हर तबका एक साथ एक मंच पर खड़ा था। ये दिखाता है कि सेवा और समर्पण जैसे मूल्य इस समुदाय की जड़ों में कितनी गहराई तक बसे हुए हैं। और इस आयोजन के अंत में हर एक इंसान का जो वहां मौजूद था, दिल से शुक्रिया अदा किया गया, क्योंकि इसकी सफलता किसी एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि वहां मौजूद हर एक इंसान की थी। ये एक सच्चे टीम एफर्ट की जीत थी, जिसने एकता की भावना को और भी मजबूत कर दिया। तो मेला खत्म हुआ, सम्मान समारोह भी पूरा हो गया। लेकिन क्या कहानी यहीं खत्म हो जाती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। सच तो ये है कि कहानी का सबसे जरूरी हिस्सा तो अब शुरू होता है, उत्सव से प्रतिबद्धता तक का सफर। इस पूरे आयोजन का जो सबसे बड़ा नतीजा निकला, वो था ये संकल्प। वहां मौजूद हर व्यक्ति ने एक आवाज में ये प्रण लिया कि वे अपनी मां नर्मदा को प्रदूषण से मुक्त रखेंगे। और ये सिर्फ हवा में किया गया कोई वादा नहीं था, ये एक ठोस प्रतिबद्धता थी, एक सामूहिक शपथ। और देखिए, ये सिर्फ खोखले वादे नहीं थे। इस प्रतिबद्धता का सबूत तो फौरन देखने को मिला। जैसे ही मेले का पर्दा गिरा, अधिकारी तुरंत काम पर लग गए। पूरे मेला क्षेत्र का इंस्पेक्शन किया गया और ये पक्का करने के लिए कड़े निर्देश दिए गए कि वहां एक भी तिनका रह जाए। और इस काम की गंभीरता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इंस्पेक्शन की कमान खुद जिला सीईओ ने संभाली। ये दिखाता है कि समुदाय का संकल्प अब सिर्फ लोगों की भावना नहीं, बल्कि प्रशासन की जिम्मेदारी भी बन चुका था। तो ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े और जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा करती है
क्या होता है जब हमारी सांस्कृतिक परंपराएं सिर्फ एक उत्सव बनकर नहीं रह जाती, बल्कि एक सामूहिक एक्शन के लिए प्रेरणा बन जाती हैं? जब आस्था एक्शन में बदल जाती है, तो सोचिए उसकी ताकत कितनी हो सकती है। और अंत में हम इस पूरी चर्चा को उसी प्रार्थना के साथ समाप्त करते हैं जो लाखों दिलों में बसती है। ये सिर्फ एक प्रार्थना नहीं, बल्कि उन सभी सेवाभावियों के लिए एक आशीर्वाद है जो चुपचाप अपना काम करते रहते हैं। माँ नर्मदा की कृपा सब पर बनी रहे। मातृ नर्मदे हर